ऑपरेशन सिंदूर को लेकर दिए गए उस बयान की जिसने एक बार फिर सियासी घमासान छेड़ दिया है। यह बयान महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया। विवाद इसी बयान को लेकर हुआ, माफी की मांग तक की गई, लेकिन पृथ्वीराज चव्हाण ने साफ कर दिया है अपने बयान को वो लेकर झुकेंगे नहीं। अपने बयान पर कायम है पृथ्वीराज चव्हाण, अपने बयान पर पलटेंगे नहीं। पृथ्वीराज चव्हाण अपने बयान पर कायम है, वो बयान को लेकर वो झुकेंगे नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पर बयान दिया पृथ्वीराज चव्हाण ने, जिसके बाद विवाद हुआ। अब पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि माफी मांगने से तो मैं इनकार कर रहा हूं, माफी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता, मैं माफी क्यों मांगू, मुझे सवाल पूछने का हक है, ये पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं। दरअसल पुणे में एक कार्यक्रम में पृथ्वीराज चव्हाण ने दावा किया था मई में पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर के पहले ही दिन भारत की हार हो गई थी। उन्होंने दावा किया पाकिस्तानी सेना ने पहले दिन भारतीय सैन्य विमानों को मार गिराया था, जिसके कारण भारतीय वायुसेना पूरी तरह ग्राउंडेड हो गई थी। और आज जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने बयान पर कायम रहते हुए कहा, मैं माफी नहीं मांगूंगा। बिल्कुल सवाल नहीं, मैं बात करूंगा ना डिटेल में। माफी मांगने का सवाल माफी का मांगू, ठीक है। आपके हिसाब से स्टेटमेंट गलत था क्या सर? बिल्कुल लोग मीडिया में वही सब जगह ऐसी चला कि अपमान हुआ है। मैं करूंगा, डिटेल बात करूंगा। तो आपने सुना पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं कि मैं माफी क्यों मांगूंगा, सवाल ही नहीं उठता, मैं विस्तार से बात करूंगा। ये सब कह रहे हैं वो, अपने बयान पर वो कायम है। और वो बयान क्या था उनका, आपको सुना देते हैं आखिर उन्होंने कहा क्या था। पहिल्या दिवशी आपला संपूर्ण पराभव झाला। 7 तारखेला जे हवाई युद्ध अर्ध्या तासात झालं त्यामध्ये आपला टोटल पराभव झाला, हे कोणी मान्य करो अगर न करो। आणि त्यामुळे त्या दिवशी भारताची जी विमानं पडली त्या दिवशी सगळा भारताचा एअरफोर्स हा ग्राउंड झाला, त्यानंतर एकही विमान उडलं नाही। तर कुठेही विमान उडलं की पाकिस्तानचं तुमचं विमान ग्वाल्हेर असेल किंवा भटिंडा असेल किंवा सिरसा असेल तिथं वाढायची शक्यता असल्यामुळं आपलं कंप्लीट एअरफोर्स ग्राउंड झालं। तो सुना आपने, ये वो बयान था, मराठी में उन्होंने बयान दिया था। मैं हिंदी आपको अनुवाद भी बता देती हूं। उन्होंने कहा कि पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, चाहे कोई इस बात को माने या ना माने, भारतीय विमानों को मार गिराया गया, एयरफोर्स पूरी तरह ग्राउंडेड जमीन पर थी। पहले दिन हम पूरी तरह हार गए थे, एयरफोर्स का एक भी विमान नहीं उड़ा, पाकिस्तान की तरफ से हमारे विमानों को मार गिराने की आशंका थी, इसीलिए एयरफोर्स पूरी तरह जमीन पर रही, उड़ान नहीं भरी। तो ये वो बयान था जो पृथ्वीराज चव्हाण ने दिया था और इसी बयान को लेकर अब सियासी हंगामा बरपा है। पृथ्वीराज चव्हाण अड़ गए हैं, कह रहे हैं मैंने कुछ गलत कहा नहीं है, मैं अपने बयान पर कायम हूं। बयान देते हुए उन्होंने कहा था कि कोई माने या ना माने, पहले दिन हार हुई थी और अपने उस बयान पर वो लगातार कायम है। एयरफोर्स पूरी तरह ग्राउंड पर थी, एयरफोर्स का एक भी विमान नहीं उड़ा, पहले दिन हम पूरी तरह हार गए। ये ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पृथ्वीराज चव्हाण का विश्लेषण जो इस बयान के रूप में सामने आया, इस पर जब सियासत गरमाई तो पृथ्वीराज चव्हाण कह रहे हैं मैं तो अपने बयान पर कायम हूं। तो पृथ्वीराज चव्हाण के ऑपरेशन सिंदूर पर दिए गए बयान को लेकर बीजेपी भड़क गई है। पृथ्वीराज चव्हाण समेत पूरी कांग्रेस को लेकर बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है। सेना के शौर्य पर किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। जो लोग सेना के शौर्य को अपमानित करते हैं वो कभी देश हित की बात सोच ही नहीं सकते। विपक्ष और कांग्रेस की एक एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।